तो फिर गाड़ी आ गई और फिर रिश्तेदार आएंगी, अच्छा इतने की ली, अरे महंगी दिला दी तुम्हारे दोस्त ने, मैं इसलिए लेके आया क्या जी यहाँ पे, चल भाई रिव्यू करवा लो। मैंने आपको मेल लिखी थी। मैं करोल बाग भी गया था, जो मैंने मैं करोल बाग भी गया था। मैं रिपीट करूंगा कि थोड़े समय में कश्मीरी गेट में ही मारुति असेंबल होके निकलने लगेगी। क्यों, एक डीलर से आप इंजन ले लें, एक डीलर से आप बॉडी ले लें और कुछ आपको कवर्स मिल जाएंगे। चीख चीख के सबको स्कीम बता दे। तो जो ये बातें कर रहा है वो ऐसी कर रहा है जो बिजनेस डाई करने वाली। बिजनेस डाई नहीं सर, इसके अभी समझ नहीं आ रहा ना, जब किस्त के पैसे बचते हैं तब समझ आता है। दोस्तों नमन और निखिलेश जो है हमारे पास एक बहुत ही नई नवेली गाड़ी लेकर के आए। इनफैक्ट अगर चैनल की मैं पहली कहूं तो गलत नहीं होगा। पहली कौन सी, उन लोगों से मैं बाद में मिलवाता हूं, पहले मैं आपको गाड़ी से मिलवा देता हूं कि गाड़ी कौन सी है। गाड़ी है दोस्तों, ये है फ्रोंक्स। जी हाँ, मैंने आपको ऑटो एक्सपो वगैरह के अंदर भी दिखाई थी। हालांकि अब डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट हो गई और लोगों ने लेनी भी स्टार्ट कर दी है। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि क्या सोच करके लेते हैं फ्रोंक्स को लोग, ताकि आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके काम की ये गाड़ी है कि नहीं है। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये है तो एक ऊंची बलिनो ही ना। वेल भाइयों का स्वागत है, ये है नमन, ये है निखिलेश। गाड़ी आपने ली है, बोलेंगे ज्यादा ये है। I will introduce myself. My name is C.A. Naman Gupta और thank you so much Man and Motor for inviting me to their show. Along with me I have my friend Nikhilesh Sharma who was my guide into this car. इन्हीं के कारण मैंने फ्रोंक्स बाय करी है और I will give him a 10 out of 10 for his advice. वो तो आज दे रहे हो, कल ये तो अभी नई है तो दोगे। नहीं अभी नई है, बट इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है थोड़ा सा मेरे को लगता है AGS में हल्का सा लैग आता है, बट अदरवाइज आई विल गिव अ 9 out of 10 फॉर दिस कार। ओवर टू माय फ्रेंड। तो भाई साहब ऐसा क्या आपको लगा इस गाड़ी के अंदर कि अपने दोस्त को ये वाली गाड़ी दिला दी आपने? नहीं, बेसिकली नमन एक गाड़ी ढूंढ रहा था, इसको 3-4 साल हो गए थे कि गाड़ी लेनी है। तो पहली इसकी पसंद थी, इसके एक बेस्ट फ्रेंड के पास यारिस है, तो इसको यारिस की फ्रंट लुक बड़ी पसंद आ रही थी, तो वह ग्लेंजा के वेरिएंट में आ रही थी। हम ग्लेंजा के शोरूम में गए रविवार को पूरी खा के, वहाँ पे इसने कहा कि ग्लेंजा ही चाहिए। उसने कहा 1-2 महीने की वेटिंग होगी, ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। उसमें भी शायद AMT टाइप ही ट्रांसमिशन था। वो पड़ रही थी मैं 9:30 की, 9:30 पौने 10 की पड़। मुझे वो समझ नहीं आई, इनडायरेक्टली से भी नहीं समझ आनी चाहिए वो। व्हाट हैपेंड कि जब हम गए तो शोरूम में, तो वहाँ पे कुछ खासा रिस्पांस नहीं था, बिकॉज टोयोटा वाज बिजी सेलिंग ग्रैंड विटारा एंड फॉर्च्यूनर, हाई राइडर फॉर टोयोटा, सो दे वर नॉट मच इंटरेस्टेड टू सेलिंग अस द कार। अदरवाइज मैं आज ग्लेंजा का इंटरव्यू कर रहा हूँ। नहीं, ये कहने की बात है। अच्छा, तो तुम होंडा में भी गए, वहाँ पे एलीट i20 वो मुझे समझ आ रही थी, लेकिन उसका रेट भी लगवा लिया हमने, टेस्ट ड्राइव भी ले दी। उसका ऑटोमेटिक IVT है, वो बहुत अच्छा था वो। ओके। उसने 40-45 का रेट दिया था, हम 35 पे ले आए थे और मेरी एक पहचान थी लोनी पे, तो वो 25 पे दे देता हमें गाड़ी। अच्छा। 1-1.5-2 महीने की वेटिंग थी जी जी। मुझे इसका प्री बुक का पहले अंदाजा था, जब हम उस पे गए थे तब मुझे ध्यान नहीं रहा। जब हम वापस आ गए तब मैंने इसकी प्री बुक कराई इससे, और 11,000 की थी प्री बुक, हमने कराई डेल्टा की थी। फिर उसके बाद हमने डेल्टा से भी डेल्टा प्लस मूव किया। तो ये डेल्टा प्लस है? हाँ, ये डेल्टा तो प्लस। इसमें क्या एक्स्ट्रा आपको दे पा रहे हैं वो लोग? ये अलॉय व्हील, ऑटो, ये फॉलोइंग हेडलैम्प और LED, ये 3 मेन फीचर हैं जो इसमें मिलते हैं। तो ये यहाँ पर ये फॉलो मी हेडलैम्प्स वगैरह है, ये आपकी LED आ गई, और ये जो है आपका अलॉय व्हील 16 इंच। उसके अंदर क्या 15 इंच के टायर आते थे? उसमें 15 और स्टील रिम था वो। स्टील रिम था, ओके। और पैसा आपका एक्स्ट्रा कितना लगा? पैसा लगा है सर 50-52 हजार। तो फिर ठीक है, अगर 50, मेरे को लगा अगर लाख के आसपास का डिफरेंस है तो फिर तो काफी ज्यादा तो ज्यादा होता। अब मेरे को एक बात बताइए कि बलिनो जब आपको इतनी सस्ती मिल सकती थी, ठीक है, AGS उसके अंदर आता है, बेसिकली AMT है ना, हाँ ठीक है, तो फिर इसको क्यों आप लोगों ने लिया? सर इसकी मेन थी इसकी आउटर लुक और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 190 है, उसकी नीची थी, वो एलीट i20 से कंपेरेबल है, ये उठी हुई है, तो ये इसको आप पंच से कंपेयर कर सकते। लेकिन पंच 5 स्टार लेकर के आती है भाई, पंच 5 स्टार भी लेकर, इसका भी हुआ नहीं है। लेकिन यार कहने वाली बात नहीं है, ये वास्तव में काफी अच्छी दिखाई देती है। बलिनो को मुकाबले तो काफी ज्यादा आपको अच्छी लगने वाली है ये फ्रोंक्स। खास तौर पर जो पीछे का डिजाइन है ना, थोड़ा सा माचो लुक जो है वो इसको देता है। अब जो चलने की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो तो डिट्टो की डिट्टो ऐसी लगेगी। आपको बलिनो चलाई है आप लोगों ने? आई विल शेयर कि जब हमने कार बाय करी, सो इट वाज नॉट देयर फॉर टेस्ट ड्राइव। तो हमें जो कंपनी ने कहा कि जो इसका सिस्टम इंजन है और जो बलिनो का सिस्टम इंजन है, दे आर टोटली सेम। सो वी डिड द टेस्ट ड्राइव फॉर बलिनो AGS और ऑन दैट फेथ फॉर मारुति वी टुक फ्रोंक्स, क्योंकि जब तक वो शायद मेरे को लगता है अब शायद आ गई हो, लेकिन RTO रजिस्ट्रेशन के बाद इनकी कार टेस्ट ड्राइव के लिए हमें अवेलेबल नहीं थी। सो वी हैव बॉट दिस कार विदाउट एनी टेस्ट ड्राइव।
नाइस। वैसे यार एक बात है, इनका इंजन वगैरह काफी अच्छा है, लेकिन हाँ एजीएस आपको तभी आपने फील कर लिया था, तो अब क्या शिकायत कर रहे हो आप? तब टेस्ट ड्राइव में होता है ना कि कम डिस्टेंस के लिए मिलती है, बट जब एक ऑन रोड प्रैक्टिकली जब चला रहे होते हैं, बिकॉज आई एम अ न्यू ड्राइवर, इट्स जस्ट लाइक 1 साल पहले ही मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। सो एंड आई वाज ड्राइविंग माय रिलेटिव्स स्मॉल कार ऑटोमेटिक, आप भूल जाओ, आप दिल खुश कर लो। कह सकते हैं कि अब इसी से दिल खुश करना पड़ेगा। अगर मैं ये रात में आ रही है विद इट्स DRL ऑन, तो हो सकता है सामने वाला है एक बार को लगे कि ये ग्रैंड विटारा आ रही है। वैसी सी देती यस है। यस। मारुति वाले जो है वो बड़े दिनों बाद में इस सेगमेंट के अंदर उतरे हैं, जब सब लोगों की जो है ना वो उजड़ ली जो चीजें, जैसे कि फ्री स्टाइल जा चुकी थी, ये WRV जो है वो जा चुकी है, अब सिर्फ इकलौती जो है वो ये राज करने वाली है। अब देखते हैं कि कैसी ये चलती है। बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। ये क्रोम जो है ये आपने बाहर से लगवाया है ना? ये गैलियो कंपनी का क्रोम वर्क है। मैंने बेसिकली, हमने ही कह लो, ये इसका पैसे किसने दिए थे? पैसे तो भाई के, लेकिन तभी मैंने कहा हमने। लेकिन हमारी कंपनी ये क्रोम लाइन पे 2150 का यही पेयर दे रही थी, और मैंने ये चीज और ये चीज, ये तीनों 2150 की लेकर आया। अरे वाह। इसने अपने खराब कर लिया ना मैट बाहर कंपनी से लगवा के। ये 3000 के मैट है, और जो कि फिट भी नहीं आ रहे यार, ये देख रहे हो, बहुत ही अजीब से मैट है। इन्होंने बेलिनो का ही लगा के दिया है ये। एक बार जो है मैं आपको सेल्फ जो है ना स्टार्ट करके दिखा देता हूँ गाड़ी, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। हमेशा की तरह बहुत ही शांति प्रिय गाड़ी, कोई ज्यादा आवाज भी नहीं करती। तो एक काम करते हैं, अभी ड्राइव करते हैं। और ये है कुछ इस टाइप का जो है इसका सिस्टम है। रिवर्स है, रिवर्स का कैमरा इन्होंने बाहर से लगवाया है, जिसका एंगल थोड़ा सा इन्होंने नीचे कर दिया है, उसको ऊपर करवाने की जरूरत है। और ये न्यूट्रल है और ये है ड्राइव। इसको मैनुअल में भी चला सकते हो, और मैनुअल चलाने में कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी दिक्कत वगैरह। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जितनी भी AMT गाड़ियां ड्राइव करी है ना, सबसे ज्यादा स्मूथ जो है वो मारुति का AMT AGS जिसको बोल रहे हैं आजकल ये लोग, वो है। बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। चाहे आप बलिनो चला करके देख लो, चाहे ये चला करके देख लो। अगर आप बहुत ही मतलब कि हैवी फुट से उठाते हो गाड़ी, तो फिर आपको जर्क जरूर फील होता है, लेकिन जैसे कि ये। और अगर बहुत ही आराम से आप चलाते हो ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि TC आप चला रहे हो, टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ी आप चला रहे हो। लेकिन वो वाला जो है ना, एक पुश तो नहीं है गाड़ी के अंदर, वो पहले भी नहीं था। बलिनो की बजाय इसके अंदर आपको बोनेट जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया है अब। ये एक अच्छी बात है। पता नहीं आपको, क्योंकि इसका कलर और रोड का कलर सेम ही है, आपको पता चल भी रहा है कि नहीं पता चल रहा है। बड़ी स्ट्रॉन्ग नॉकिंग आवाज दे रही है इंडिकेटर का, कुछ ज्यादा ही। मैं भी अभी आ रहा था। पीछे का कंफर्ट वगैरह कैसा है? अच्छा है। एंगल, रिक्लाइन एंगल वगैरह आपका सही है? पीछे थोड़ा सा, हाँ जी, पीछे इसका जो लेग रूम है, क्योंकि जब हम गए थे शोरूम में तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि जो बैक सीट में बैठेंगे उन्हें अनकंफर्ट ना हो, तो इसलिए स्पेशली मैं बलिनो में भी बैठ के आया एंड वी टुक दैट मेजरमेंट रफली। तो सेम कंफर्ट है जैसे बलिनो में पीछे लेग रूम है, सेम कंफर्ट है इसमें फॉर द पैसेंजर ऑन द बैक साइड। भाई साहब ने बहुत ज्यादा नहीं चलाई है अभी गाड़ी, मैं आपको बता देता हूँ। और ओवरऑल जो है गाड़ी चली है अभी तक 364 किलोमीटर, और मेरे ख्याल से ये 364 किलोमीटर की ट्रिप की एवरेज निकाल रहा है क्या, 14.2। तो ये गाड़ी जो है वो ज्यादातर दिल्ली के ट्रैफिक में ही चली है ना। ऑटोमेटिक जैसा ही एक फील, जो फील के साथ में ये वाली एवरेज निकालना एक बहुत अच्छी बात है। काश ये इस टाइप की एवरेज ये जिमनी में भी निकाल करके दे देते। नहीं मिली यार जिमनी के अंदर हमें वो एवरेज। यस, एक हमने अलग से सुजुकी कनेक्ट लिया मारुति से। कितने में मिलता है वो? 11,900 है, सो 12,000। वो हर साल लेना पड़ेगा क्या? नो, फर्स्ट टाइम बाय जब हम करते हैं तो हमें 3 साल के लिए मिलता है, और सब्सिक्वेंटली एक नॉमिनल अमाउंट पे आप रिन्यू करा सकते हो आफ्टर 3 ईयर। क्या उस अमाउंट को कितना कहेंगे नॉमिनल? समवॉट इट वाज 1500, 1500 और 2000 के बीच में। बट सुजुकी कनेक्ट गिव्स यू अ कंफर्ट कि यार मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है। इट्स नॉट जस्ट अ GPS, वैले असिस्ट भी मुझे मिलता है कि मेरी गाड़ी कहाँ पार्क है, उसमें आइडल AC है नहीं है, ऑन तो नहीं है। प्लस मेरे को एवरेज एंड उसमें एक परफॉर्मेंस रिव्यू आता है फॉर एवरी ट्रिप। जैसे माय फ्रेंड वाज ड्राइविंग, तो वो कहता है कि अगर आपका स्कोर 68 से बिलो है तो यू आर नॉट, वो गुड नहीं होगा। अब डोंट नो कि आप गुड ड्राइवर हो या नहीं। मेरा हाँ, सो ही ड्राइव्स वेरी रैश, तो इसके केस में स्कोर ऑलवेज लेस देन 50। यार अगर ऐसे जज करोगे तो हम तो पास भी नहीं, हमारा 33 भी नहीं आता, 33। लेकिन हाँ, मैं अपनी मस्ती के हिसाब से जरूर चला करके देखूंगा, चाहे स्कोर कुछ भी आए, ताकि आप लोगों को। यस, नहीं, आप ड्राइव कीजिए, और सुजुकी कनेक्ट में हम सर का भी जो है रिव्यू देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस देती है वो, सर को क्या स्कोर। मतलब आप इनडायरेक्टली मेरे पे दबाव डाल रहे हैं, चलाइए भाई,
क्या? नहीं फ्री होके चलाइए ताकि हमें भी श्योर हो जाए कि नहीं, मैं तो थोड़ा सा खींचूंगा भी Connect। इसको कि भाई कैसे शिफ्ट हो रही है। बॉडी रोल जो है वो नहीं है गाड़ी के अंदर, अगर लगाया जाए 190 की ग्राउंड क्लियरेंस है, इस 190 काफी अच्छी मतलब की दे दी यार इन लोगों ने, बहुत अच्छी चीज है, बहुत एडवांटेज मिलती है। और उसके बावजूद भी कोई बॉडी रोल नहीं है गाड़ी के अंदर। कि कोई भी दूसरा AMT आप चला करके देखना, ठीक है, ये आपको सबसे अच्छा लगने वाला है, यही खास बात है इनका। क्या था, CVT हटा करके ये लेकर के आए हैं भाई, इससे पहले तो CVT दे रहे थे ना ये लोग। बेलिनो में आता था। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब हम लोगों ने पूछा था उनसे कि यार पर्पज क्या है इस गाड़ी को लॉन्च करने का, क्योंकि ये तो तुम्हारी सेल ही खा जाएगी। इनफैक्ट बलिनो जो ले रहा होगा उसको थोड़ा सा पैसा और ऊपर देगा और इसको ले लेगा। तो उनका साफ साफ कहना था कि भाई रही तो हमारे घर में ही ना, मतलब जो भी कस्टमर जो था, हाँ, वो रहा तो हमारे घर में। हम नहीं चाहते कि भाई कोई i20 की तरफ चला जाए, कोई दूसरा। आप लोगों के साथ भी सेम ही केस था ना? हमारे साथ भी सेम ही हुआ था। उसने बल्कि ये भी कहा था कि इसके लॉन्च होने के बाद काफी कस्टमर यहाँ पे शिफ्ट हुए बेलिनो के। हाँ। और प्राइसिंग आने के बाद जिन्होंने डेल्टा प्लस भी बुक कराई थी वो सिग्मा की तरफ भी गए, क्योंकि इसका सिग्मा 880 का पड़ता है, हमें ऑटोमेटिक चाहिए थी तो वो सिग्मा में नहीं आता, वो डेल्टा और डेल्टा प्लस में ही आता है। कितनी तगड़ी मार्केटिंग है यार, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख रहे हो इनकी, कि कोई भूल करके भी दूसरी कंपनी की तरफ ना जाए। तुम्हें और थोड़ा सा लालच दे करके, थोड़ा सा और एडवांटेज दिखा करके अपने ही प्रोडक्ट के अंदर फंसा करके अपना ही प्रोडक्ट आपको दे देंगे। लेकिन अच्छी है ये, बलिनो की बजाय एक अच्छा डिसीजन हो सकता है ये। आप इनका जो सबसे बड़ा मार्जिन होता है वो होता है इनके इंश्योरेंस पे। तो इंश्योरेंस पे ही उसका कोई 49,000 का था इसका इंश्योरेंस, और हमने वो इंश्योरेंस 35,000 में लिया है विद 0 डेप, रिटर्न टू इनवॉइस और की बाहर से नहीं अच्छा। डीलर से ही। सुनिए, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ कि बशर्त भले ही आप जो है वो अंदर से ले लो, ठीक है, डीलर से ही ले लो, लेकिन आप लोग जो है ना कंपेयर जरूर करके देखना। आप अपनी डील लेकर के जाओ उनके पास कि देख भाई इससे ज्यादा बेनिफिट जो है हमें बाहर मिल रहे हैं और इससे कम प्राइस के अंदर जो है वो कोट कर रहे हैं, तो मैं बाहर से क्यों ना लूं। तो फिर वो क्या करते हैं कि प्राइस मैच करने की कोशिश करेंगे। हेरा फेरी का जो डायलॉग है कि चीख चीख के सबको स्कीम बता दे तो स्टीयरिंग का फीडबैक सेम वैसे ही लगेगा जैसे आपका बलिनो वगैरह के अंदर आता है। इनफैक्ट इंटीरियर भी आपको वैसा साथ लगेगा, में इसमें क्वालिटी भी वही स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी है और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी है, मतलब नहीं, नो नॉट टेलीस्कोपिक, ओनली टिल्ट। 6000 RPM तक ये होल्ड करता है और फिर उसके बाद शिफ्ट करता है अगर आप हार्ड एकदम से एक्सीलरेट करते हो तो। प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह देखो, कलर तो इन्होंने चेंज कर दिया है, वैसे डिसेंट है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि। ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है ना इसका बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जैसे ही मैंने यू टर्न लिया था और जो सिर्फ गियर शिफ्ट कर रहा था, इतनी देर के अंदर गाड़ी बंद कर दी इसने। जैसे ऑटो ऑन ऑफ है ये बेटर है, लेकिन जब आप दिल्ली में ट्रैफिक में आप ड्राइव कर रहे हो, सो एक बार गाड़ी ऑफ हो गई और फिर वापस जब आप स्टार्ट करोगे तो फ्यू सेकंड्स लेगी स्पीड अप करने में। देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर ट्रैफिक में है ना इसको ऑफ कर दो, ठीक है। यस, मेरा भी यही मानना है। हाँ, मेरा क्योंकि गाड़ी जो है आपकी बार बार स्टार्ट होती है, रेस बंद होती है, स्टार्ट होती है, तो ज्यादा तेल की जो है ना वो खपत ज्यादा होती है। तब सही है कि कभी कभार बीच में आप रेड लाइट पे रुक रहे हो, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं है, उस टाइम आपका ध्यान नहीं है तो गाड़ी अपने आप बंद हो गई। जो इनिशियली, क्योंकि ये मेरे घर के में पहली कार आई है, जैसे बीइंग इंडियन पेरेंट्स तो हम अपने चाइल्डहुड में 2 व्हीलर पे ही घूमे हैं और मैंने सबसे पहला व्हीकल चलाना भी चेतक ही सीखा था। झुका करके? यस, झुका करके ही चेतक चलाया था। तो मुझे लगता है कि मेरे को शुरू से एक चार्म था, आई एम नॉट दैट क्रेजी फॉर कार्स, कि मेरी कार ऐसी दिखे, यू नो, इट हैज ओपन रूफ या कुछ। बट मुझे लगता था कि व्हेन आई विल बी बाइंग अ कार तो वो सेगमेंट में हटके हो, इट्स अ बिट यूनिक। और चांस की बात है दैट माय विशेस केम ट्रू। और ये कार अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं बताता हूँ तो जैसे ये कौन सी गाड़ी है, ये कब आई, तो मुझे बताना पड़ता है ये फ्रॉन्क्स है, ये मारुति की आई है। वो कहते हैं यार हम तो इसका नाम ही नहीं ले पा रहे अभी ढंग से। तो मैंने कहा हाँ अभी लॉन्च हुई है तो धीरे धीरे आप लोगों को रोड पे दिखने लगेगी। उसमें भी ये था, जैसे मतलब मैं इसे जानता हूँ, मुझे मतलब पता है इसकी इनसाइट्स क्या हैं, तो मुझे ज्यादा प्रेशर ये भी होता है कि आपने अगर किसी के, जैसे इसने बोला परिवार में कि मेरा दोस्त लेके जा रहा है, तो फिर गाड़ी आ गई और फिर रिश्तेदार आएंगी, अच्छा इतने की ली, अरे महंगी दिला दी तुम्हारे दोस्त ने, तो एक वो प्रेशर और होता है। तो उसमें फिर मैं इसलिए लेके आया क्या जी यहाँ पे? चल भाई रिव्यू करवा लो। मैंने आपको मेल लिखी थी। कल ना मेरे को मत बोलियो, सही था। नहीं, गाड़ी आपको सही दिलवाई है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिटी में चलना है ज्यादातर तो ठीक है। अच्छा, रात में चलाई है आप लोगों ने? कितनी कैसी है विजिबिलिटी वगैरह, मतलब कि फोकस वगैरह लाइटों का? नहीं, जो इनकी LED है वो काफी अच्छी फोकस है इसका,
और फ्रंट में जब वो लाइट देती है तो मुझे पूरी रोड क्लियरली दिखती है, और जो ऑटो फीचर है हेडलाइट्स का काफी अच्छा है। मैं थोड़ा उसमें था कि कंपनी थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखती है एसेसरीज प्रोडक्ट्स पे, तो उनके आप मतलब ज्यादा बहकावे में मत आएंगे कि आप ये लगवा दोगे तो ये हो जाएगा, वो लगवा दोगे वो हो जाएगा। तसल्ली रखिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए, कश्मीरी गेट पे विजिट कीजिए। दुकान वाले से बात करके आए हो क्या? नहीं, इसने भी यही बोला था। भाई साहब इतना जोर क्यों दे रहे, कश्मीरी गेट पे मत जाना भाई, और कहीं जाना। मैं करोल बाग भी गया था, जो मैंने मैं करोल बाग भी गया था। मैं रिपीट करूंगा कि थोड़े समय में कश्मीरी गेट में ही मारुति असेंबल होके निकलने लगेगी। क्यों, एक डीलर से आप इंजन ले लें, एक डीलर से आप बॉडी ले लें, और कुछ आपको कवर्स मिल जाएंगे। ये माय फ्रेंड इज डूइंग MBA, लेकिन जो ये बातें कर रहा है वो ऐसी कर रहा है जो बिजनेस डाई करने वाली। बिजनेस डाई नहीं सर, आप इसके अभी समझ नहीं आ रहा ना, जब किस्त के पैसे बचते हैं तब समझ आता है। एक काम करते हैं दोस्तों, इसका फ्रोंक्स का AGS का हम लोग 0 to 100 करके देखते हैं एक बार, ठीक है? गाड़ी फिलहाल बंद है, AC में एक बार ऑफ कर देता हूँ, और ऑटोमेटिक के अंदर ही जो है मैं करके देखूंगा ये। तो करते हैं स्टार्ट, 3 2 1। शिफ्टिंग का भी पता चल जाएगा। 6000 से पहले दूसरे गियर के अंदर 80 प्लस चली गई थी, एंड 100 टन। डिसेंट है यार, आपको अखरेगी नहीं, सिंपल सी बात ये है कि अखरेगी नहीं, डिसेंट है, डिसेंट परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं तो वो भी बताइएगा, वहीं पर जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है? नमन जी, बहुत बहुत मुबारक हो नई गाड़ी का, अच्छी डिसीजन आपने लिया, थैंक यू सो मच भाई जी। और अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी किसी गाड़ी का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर करना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, ताकि दूसरे लोगों को बता सकें कि हाँ भाई क्यों आपने ये गाड़ी ली और क्या आप फेस कर रहे हैं, तो ये जो दी गई ईमेल ID है ना स्क्रीन के ऊपर, वहाँ हमें संपर्क कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमें ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सीट बेल्ट लगाना मत भूलिएगा अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, और 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डालना।